तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पढ़ रहे थे एंड कल हम लोगों ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट कंप्लीट किया है। आज हम लोग ड्रग्स रूल्स पढ़ने वाले हैं। सो ड्रग्स रूल्स 1945 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हो, आरआरबी, सीआरई, एम्स, जीपैट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उन एग्जाम्स के अंदर में जो ड्रग्स रूल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज से हम लोग जो टॉपिक है ड्रग्स रूल्स ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो यहाँ भी जो ड्रग्स रूल्स है, द ड्रग्स रूल्स ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ओके, तो ये आपको सीडीएससी की वेबसाइट से मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीडीएससी की वेबसाइट है। ओके, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है सीडीएससी की वेबसाइट। यदि आप सीडीएससी की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा एक्ट्स एंड रूल्स, एंड इस एक्ट्स एंड रूल्स में यहाँ पे सेकंड नंबर पे है ड्रग्स रूल्स 1945। एंड आप यदि ड्रग्स रूल्स 1945 को क्लिक करते हो तो देन आपको यहाँ पे पहले मिलता है द ड्रग्स रूल्स 1945 डेटेड 1 जुलाई 2024। ओके, एंड इसका रिलीज डेट है 19 सितंबर 2024। मतलब ये जो रूल्स है, ये जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर जो सीडीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये रूल्स कब तक के अपडेटेड है, कब तक अमेंडेड है? तो ये अमेंडेड है, अपडेटेड है अप टू 1 जुलाई 2024। ओके, तो इसके बाद में भी इस रूल्स में काफी सारे अमेंडमेंट हुए हैं, काफी सारे चेंजेस हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आप फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये हमेशा अपडेट होना चाहिए। यदि आप किसी बुक में से पढ़ रहे हो, ऐसी बुक जो कि 2022 का पब्लिकेशन है, 2023 का पब्लिकेशन है, तो उसमें आपको अपडेट्स नहीं मिलते हैं। जो कानून है, जो लॉ है, जो रूल्स है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। तो जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपने एक्ट्स या जो रूल्स होते हैं उनको आपने डाउनलोड करना चाहिए और वहीं से आपने स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10 रूल्स जो है ये 1 जुलाई 2024 तक के अपडेट है। ओके, एंड यही पीडीएफ हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इसी के साथ में जो इसमें अपडेट्स हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, सो अमेंडमेंट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? तो इस वेबसाइट पे ये जो नोटिफिकेशन का टैब है, तो नोटिफिकेशन के टैब पे यहाँ पे आपको गैजेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, गैजेट नोटिफिकेशन। और यदि आप ये गैजेट नोटिफिकेशन को ओपन करते हो तो यहाँ पे ड्रग्स रूल्स में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं लेटेस्ट में 2024 के बाद में, मतलब जो पीडीएफ हम स्टडी कर रहे हैं उस पीडीएफ के बाद में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आपको ये जो भी अमेंडमेंट्स है इसको भी आपको साइड बाय साइड स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हुआ है ड्रग्स रूल्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन ड्रग्स रूल्स 1945। सो व्हाट इज दिस अमेंडमेंट? क्या है ये नोटिफिकेशन? तो यहाँ पे देखिए लिखा टाइटल है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग अल्कोहल कंटेंट अंडर ड्रग्स रूल्स 1945। ओके, तो अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग प्रोडक्ट्स है, तो उसके रिगार्डिंग, उसके सेल के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। एंड ये कब का रिलीज डेट इसका? इसका रिलीज डेट है 8 जुलाई 2026। 8 जुलाई, मतलब जो ड्रग्स रूल्स हम पढ़ रहे हैं उसमें अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट या अपडेट, लेटेस्ट अपडेट कब का है? तो 8 जुलाई 2026 का है। ओके, इसके पहले इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुआ था? और इसमें ये था नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ एडिशनल एटम्स अंडर CLAA इन ड्रग्स रूल्स 1945। ओके, तो ये भी 29 जून 2026 का अमेंडमेंट है। ओके, देन सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह के अमेंडमेंट्स दिखाई देंगे। ओके, तो ये जो पीडीएफ हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, कहां से? रूल्स में से, यहाँ पे एक्ट एंड रूल्स में से ये जो ड्रग्स रूल्स का जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया हुआ है, सो ये 2024 तक का है। इसके बाद में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी आपको पढ़ना है नोटिफिकेशन में, गैजेट नोटिफिकेशन में से। अब यहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन में जो हम देख पा रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे देखिए ड्रग्स रूल्स में जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये फर्स्ट जो है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग अल्कोहल कंटेंट अंडर ड्रग्स रूल्स 1945। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है लेटेस्ट, ये देखिए, ये गैजेट ऑफ इंडिया आ गया है
एंड यहाँ पे क्या कहा गया है देखिए, सो इसमें ये मेंशन किया गया है in Schedule K, okay, under the heading extent and conditions of exemptions against the serial number 10, after the words act and rules thereunder, the words figures, symbols, letters and brackets, except for all oral formulations containing more than 12% alcohol volume by volume, that is ethyl alcohol, packed and sold in packages or bottles of more than 30 milliliters shall be inserted. Okay, मतलब यहाँ पे शेड्यूल के में जो है, ओके, इन शेड्यूल के अंडर द हेडिंग एक्सटेंट एंड कंडीशंस ऑफ एग्जम्पशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर 10, आफ्टर द वर्ड्स एक्ट्स एंड रूल्स देयर अंडर, द वर्ड्स फिगर्स, सिंबल्स, लेटर्स एंड ब्रैकेट्स एक्सेप्ट आगे क्या बोला, एक्सेप्ट फॉर ऑल ओरल फॉर्मुलेशंस। ओके, मतलब अब ये जो ओरल फॉर्मुलेशंस है जिसमें मोर देन 12% इथाइल अल्कोहल होगा, ऐसे फॉर्मुलेशंस शेड्यूल के अंडर में नहीं आएंगे। बट एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मोर देन 30 ml भी बोला हुआ है। ओके, मतलब ऐसा ओरल प्रिपरेशंस जिसमें इथाइल अल्कोहल 12% से ज्यादा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड जिसका क्वांटिटी मोर देन 30 ml है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो शेड्यूल के में नहीं आएंगे। सो अब वो किस में इंक्लूड होंगे, तो शेड्यूल H1 में इंक्लूड हो जाएंगे। कहां पे, शेड्यूल H1 में। ओके, तो शेड्यूल H1 में अभी पिछले महीने में प्रेगाबैलिन को ऐड किया गया था, प्रेगाबैलिन। ओके, उसके बाद में नाउ ये जो है ऑल ओरल फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग मोर देन 12% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल पैक्ड एंड सोल्ड इन पैकिंग्स और बॉटल्स ऑफ मोर देन 30 ml। ओके, सो क्या अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे, क्या चेंज हुआ है, तो पहले जो ऑल ओरल फॉर्मुलेशन जिसमें इथाइल अल्कोहल 12% से ज्यादा था एंड जिसका क्वांटिटी 30 ml से ज्यादा था, वो भी शेड्यूल के अंडर में आते थे। बट नाउ नया चेंज क्या हुआ इसमें, तो इसमें अभी चेंज हुआ है कि इथाइल अल्कोहल 12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से ज्यादा है एंड 30 ml से ज्यादा क्वांटिटी है, तो शेड्यूल H1 में आएगा। ओके, सो यहाँ पे ये एक अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, ओके, सो ये अमेंडमेंट्स आपको यहाँ से डाउनलोड करके आपको स्टडी करना है। जब आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करते हो या एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करते हो या नाइपर के लिए आप प्रिपेयर करते हो, ओके, या इंटरव्यूज के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो आपको अपडेट रहना जरूरी है। एंड अपडेट्स आपको कहां से मिलेंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब जैसे ये जो नोटिफिकेशन है, ये 29 जून 2026 का नोटिफिकेशन है। इसमें क्या अपडेट्स है, तो इसके अंदर में जो रूल नंबर 75 हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसमें, ड्रग्स रूल्स में रूल नंबर 75, रूल नंबर 75A, रूल नंबर 76, रूल नंबर 76A, ओके, देन शेड्यूल ए, देन फॉर्म 27D। तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेंगे, इस गैजेट नोटिफिकेशन में मिलेंगे। तो अब ये जो ड्रग्स रूल्स है, ड्रग रूल्स को आपको कैसे पढ़ना है, तो ड्रग्स रूल्स को आपको सबसे पहले तो ये जो एक्ट एंड रूल्स में जो ड्रग्स रूल्स दिए गए हैं जो कि अप टू 1 जुलाई 2024 है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, यू कैन सी हियर, ये जो है ये ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024, राइट। एंड ये जो ओरिजिनल पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी है। एंड बट इसमें जो अपडेशन हुए हैं, जो इसमें चेंजेस हुए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, उसके लिए आपको हर बार जब कभी भी आप ये रूल्स स्टडी करोगे, जब कभी भी, एंड एग्जाम से पहले, पर्टिकुलरली एग्जाम से पहले या इंटरव्यू से पहले, आपने ये जो नोटिफिकेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन, ये आपने चेक कर लेना चाहिए, और ये हमेशा आपने चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स में, मतलब ड्रग्स रूल्स, कॉस्मेटिक रूल्स या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो चेंजेस हुई है वो क्या है, वो आपको यहाँ से पता चलेंगे, ठीक है। सो इस ये जो टॉपिक है ड्रग्स रूल्स, तो इसको स्टडी करने के लिए क्या जरूरी है, किस तरीके से इसको स्टडी करना चाहिए, इसमें अपडेशन के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, एंड यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, नाइपर के एग्जाम हो, इन एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आपको किस तरीके से ये जो टॉपिक है ड्रग्स रूल्स, इसको पढ़ना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, नाउ चलिए शुरू करते हैं द ड्रग्स रूल्स 1945। ओके, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, ये जो ड्रग्स रूल्स 1945 है,
हाउ मेनी पेजेस आर देयर, कितने पेजेस है इसके अंदर में? सो देयर आर 963 पेजेस। ऊपर में देखिए, यहाँ पे ये जो आपको पीडीएफ में ऊपर में दिखाई दे रहा है, वन ऑफ 963 पेजेस। सो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ड्रग्स रूल्स? तो 963 पेजेस है। ओके, और इसके अंदर जो बाद में अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अगर हम कंसिडर कर ले तो ये नियर अबाउट 1000 पेजेस तक जाता है। ओके, द ड्रग्स रूल्स कितने पेजेस का होता है? 1000 पेजेस का होता है। एंड इसके पहले जो हमने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ा, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 64 पेजेस का है। कितने पेजेस का? 64 पेजेस का। इसके बाद में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिलेटेड ही हमें कॉस्मेटिक्स रूल्स पढ़ना है। कॉस्मेटिक्स रूल्स जैसे कि आप जानते हो कि अलग है, तो कॉस्मेटिक्स रूल्स हमें पढ़ना है। उसके बाद में मेडिकल डिवाइसेस रूल्स भी पढ़ना है। उसके बाद में न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स भी पढ़ना है। तो ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, ये नियर अबाउट कितने पेजेस का हो जाता है? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स रूल्स, उसके सभी रूल्स, ड्रग रूल्स, कॉस्मेटिक्स रूल्स, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, ये सब कुछ मिला करके नियर अबाउट 2500 पेजेस तक चला जाएगा। राइट, 2000 से लेकर के 2500 पेजेस तक जाएगा। इतना लेंदी हो चुका है अभी ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नाउ यदि आप किसी पुराने बुक्स में से, मतलब जो बुक अपडेट नहीं है, अप टू डेट नहीं है, ऐसे बुक में से या ऐसे नोट्स में से आप स्टडी कर रहे हो, या ऐसे नोट्स जो कि 2024 के पहले के, 2024 के पहले के नोट्स है, तो उस केस में आपको टोटल कितने पेजेस मिलेंगे? तो 1000 पेजेस मिलेंगे सब मिला करके। बट अभी टोटल कितने पेजेस है? तो अभी टोटल 2500 के करीबन पेजेस हो जाते हैं, ये सब कुछ मिला करके। ओके, तो इसलिए आपको ये जो टॉपिक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड उसके रूल्स, इसको काफी केयरफुली आपको रीड करना होगा। इसमें से क्या रीड करना चाहिए और क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए जरूर जानना जरूरी है, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप ये पूरा सब कुछ आप रीड करोगे तो इसमें काफी ज्यादा समय निकल जाएगा। सो इसको, ये जो ड्रग रूल्स है या कॉस्मेटिक्स रूल्स है या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इनको पढ़ने की कोई ट्रिक्स होती है। जैसे कि हमने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में देखा था, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमने क्या देखा? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमने देखा कि जो टेबल हमने बना लिया है, राइट, सेक्शंस का टेबल। अब इस सेक्शन के टेबल में, जैसे यदि आपको सेक्शन आपको 9 मालूम है, सेक्शन 9, ओके, और सेक्शन यदि 9 मालूम है आपको, तो आपको सेक्शन 17 भी मालूम है। ओके, सेक्शन 17 भी मालूम है। उसके आगे जो सेक्शन 33 ई आता है, मतलब ये 33 ई, ये भी आपको मालूम है। मतलब आपने यदि एक सेक्शन पढ़ लिया तो और 2 सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपने यहाँ पे ये सेक्शन 12 पढ़ लिया तो फिर आगे आपको सेक्शन 33 पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम ही है, राइट। सो एक दो वर्ड चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो टोटल रूल्स कितने हैं ड्रग्स रूल्स में, मतलब पेजेस कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल 963 पेजेस है, मतलब नियर अबाउट 1000 पेजेस के करीब ये टॉपिक जाता है आपका द ड्रग्स रूल्स। बट अगर आप देखोगे, ठीक से ध्यान दोगे, तो इसमें मोर देन 60% तो इसमें रिपीटेशन है, मोर देन 60% रिपीटेशन है। मतलब अगर आप इसमें से टोटल 1000 पेजेस में से अगर आप ठीक से 350 या 400 पेजेस कर लेते हो तो भी आपका ड्रग्स रूल्स कंप्लीट हो जाता है, कवर होता है। तो यहाँ पे आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे हम वो उसी तरीके से आपको, मतलब यहाँ पे मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। ओके, इसको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, याद कैसे रखना है, इसके बेस पे एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यदि आप फार्मेसी ऑफिसर्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप यदि डीएचएस, आरआरबी, डीएमईआर, सीआईएम, सिपाही फार्मा, इन सभी एग्जाम्स की यदि प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए हमारे पास में ऑनलाइन ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। इस ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। अब ये जो बैच का डिटेल्स है, तो ये बैच, इस बैच में आपका की पॉइंट्स रिवीजन होता है। जो भी आपका सिलेबस है डिप्लोमा डिग्री का या जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है, उस सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसका रिवीजन किया जाता है, उस पर उसका डिस्कशन किया जाता है। एंड
जो भी आपके एमसीक्यूज होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उनका भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, उनका भी आपको यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पे आपको इन बैचेस में क्लास रिकॉर्डिंग, जो भी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है उसका रिकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। उसके साथ में स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में पीडीएफ नोट्स है, एंड पीडीएफ नोट्स के साथ में हमारी जो फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम की बुक है, तो फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम बुक ये भी आपको दी जाती है। इसके अलावा जो ऑनलाइन टेस्ट पैकेज है या ऑनलाइन टेस्ट पैकेज भी आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपरेशन करवाई जाती है। अब ये जो बैच है, बैच का जो ड्यूरेशन है, मतलब जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस 4 मंथ्स में कवर हो जाता है, पर आपकी जो वैलिडिटी होती है बैच की, वो 1 ईयर की होती है। तो 1 ईयर तक आप बैच कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो बैच होती है ये 5 डेज अ वीक होती है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 5 डेज अ वीक। एंड इस बैच का जो टाइमिंग है दैट इज मॉर्निंग में 9:30 to 10:30 इसका टाइमिंग है। यदि आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7588844590, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी तरीके से यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की या एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए हमारी ये सेकंड बैच है, ये बैच भी शुरू है। ये भी बैच जो है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स प्रिपरेशन यूपीएससी एमपीएससी बैच, ये बैच भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। इस बैच का बेनिफिट और ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स बीफार्म फाइनल ईयर में है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे जीपैट रिलेटेड भी गाइड किया जाता है। तो आपको यहाँ पे जीपैट के रिलेटेड गाइडेंस मिलेगा, प्लस आप ड्रग इंस्पेक्टर का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे ये भी बैच जो होती है हमारी, ये 5 डेज अ वीक की बैच है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इस बैच में भी की पॉइंट्स कवर होता है, की पॉइंट्स का रिवीजन हो जाता है, देन एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है, क्लास रिकॉर्डिंग, देन स्टडी मटेरियल में जो बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, वो बुक एंड पीडीएफ नोट्स आपको दी जाती है, ऑनलाइन टेस्ट पैकेज आपको मिलता है। ओके, एंड इस बैच को यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारा जो नंबर है 7588844590, इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो।